इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल, इंटरपर्सनल रोल में हमने पहला जैसे कि बताया कि इसमें इंटरेक्टिंग का वर्क होता है। इसमें क्या वर्क होता है? इसमें वर्क होता है वो इंटरेक्ट करेगा। कौन इंटरेक्ट करेगा? मैनेजर्स इंटरेक्ट करेगा। इसके साथ साथ हम पहले पॉइंट नोट करा देते हैं आपको, फिर आपको बताते हैं। कम्युनिकेटिंग एंड इसके बाद उसमें बिल्डिंग रिलेशनशिप। जैसे हमने आपको बताया था ना कि पहला पॉइंट है इंटरपर्सनल रोल, तो इंटरपर्सनल रोल में उसका पॉइंट होता है कि इंटरेक्टिंग रोल। वो इंटरेक्ट करता है, शेयर होल्डर से मिलता है, अपने कस्टमर से मिलता है, इसके साथ साथ कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज से मिलने की कोशिश करता है जिससे कि उसके क्या हो सके, इंटरेक्ट हो सके, सबसे मिल सके। इसके साथ साथ जब उसके मिलेगा तो उसमें कम्युनिकेशंस की पार्ट भी आएंगे। दैट मीन्स मैनेजर्स का एक कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है उसको सारी चीजें क्या होनी चाहिए? क्लैरिफाई होनी चाहिए। फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं हो कि वो बहुत एरोगेंट नेचर का हो, उसमें बिल्डिंग रिलेशनशिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप अपनी बना सके जिससे उसका बिजनेस क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट बन सके और वो आगे बढ़ सके। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है आपका फिगर हेड। फिगर हेड मीन्स होता है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेटिंग है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन है रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजर है रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक फिगर हेड बनाया गया है जो कि क्या करेगा? एक्टिंग करेगा। इस तरह से एक्टिंग करेगा कि टाइम टू टाइम उसमें डिसीजन लेने के लिए एक रिप्रेजेंट की तरह वो वर्क करे, जिससे वो सारा टास्क को क्या कर सके? कंप्लीट कर सके और बना सके। ठीक है। इसके बाद सिरेमोनिकल डिसीजन मेकिंग सच एज द साइनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। कई ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और कई डिसीजंस हैं, वो कौन करेगा? इसमें मैनेजर करेगा, जिसका काम है फिगर हेड की तरह रोल प्ले करना। सेकंड पॉइंट आता है आपका लीडर। लीडर मीन्स होता है आपका लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स, है ना? लीडिंग द सबऑर्डिनेट, यानी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लीडिंग करेगा, वो बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक अच्छे लीडर्स की क्वालिटी ही होती है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स को है जितना अच्छे तरीके से लीडरशिप को बता पाएगा, उससे बिजनेस की सक्सेसफुल उतनी अच्छी होगी। इसीलिए लीडरशिप की क्वालिटीज को बेटर करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, डायरेक्टिंग करने के लिए, है ना, ये सारी लीडरशिप की क्वालिटीज आती हैं। इसमें गाइडिंग एम्प्लॉयज और इसके साथ साथ इसमें इंडिविजुअल्स नीड होती हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस की। ऑर्गेनाइजेशंस को अचीव करने के लिए क्या क्या एम्प्लॉयज को नीड है, ये सारी क्वालिटीज, उसकी सैलरी से रिलेटेड, ये सारे वर्क लीडरशिप में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया है वो है, हमने मिंजबर्ग ने बताया है, वो है लेजन। लेजन मीन्स होता है यहाँ पे मेकिंग नेटवर्क। मेकिंग नेटवर्क मीन्स होता है कि अब आपने जितने भी शेयर होल्डर्स लिए, जितने भी आपके पास कस्टमर्स आए, या जितने भी आपको पता चला कहाँ कहाँ से आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज होंगी, वो सारी चीजों को क्या करेंगे? आप नेटवर्क को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे
लीडर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिससे कि उसका क्या हो सके, मैनेजरियल क्वालिटी उसकी अच्छी तरह से बने, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, है ना, इंफॉर्मेशन और सारी चीजों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल नेटवर्क, सबको फाइंड आउट करे और वो किसको अवेलेबल कराए, अपने सबॉर्डिनेट्स को अवेलेबल कराए, जिससे कि वो सक्सेसफुल तरीके से अपने टास्क को अचीव कर सके और पा सके। ठीक है ना। यहाँ उन्होंने इन 3 क्वालिटीज को इंटरपर्सनल रोल्स में बताया है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट्स में। सेकंड पॉइंट आता है आपका इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल में क्या आपके आता है, वर्किंग विथ इंफॉर्मेशन। इसका काम होता है ये वर्किंग करेगा, किसके साथ करेगा, इंफॉर्मेशन के बाद साथ करेगा, यानी जो जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता जाएगा और वो गैदरिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है मार्केट में कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई न्यू मेथड यूज हो रहा है या कोई इनोवेशन हुए हैं, ये सारी चीजों को वो लाएगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने डेटा नेसेसरीज होंगी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, जिससे वो प्रॉपर तरीके से उसको असेंबल कर सके और डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प कर सके। तो इसमें पहला पॉइंट आता है वो है मॉनिटरिंग। ठीक है ना, पहला पॉइंट था मॉनिटर। मॉनिटर करने का मीन्स होता है कलेक्ट एंड सीक इंफॉर्मेशन। कलेक्ट एंड सीक इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पॉइंट ही हमारा ये आ रहा है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो यहाँ कलेक्ट करता है, मॉनिटर करेगा। कौन करेगा, मैनेजर ही मॉनिटर करता है कि कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, हम किस तरीके से उनको ला सकते हैं, और यदि हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, बाहर से आ रहा है, तो वो हम कैसे अवेलेबल कराएंगे, कॉम्पिटिटर हमारा क्या कर रहा है, और उस कॉम्पिटिटर से को हम उनको देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको क्या हो सके, हेल्प मिल सके कि आप बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बजटिंग में क्या आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को कौन मॉनिटर करके देता है, मैनेजर्स एम्प्लॉय करके देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर का मीन्स होता है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। यानी जितने रिसोर्सेज और ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो वो एम्प्लॉयज को वो अपने पास तक नहीं रखना है, आपको किसको देना है, आपको सर्कुलेट करना है, जिससे कि वो प्रॉपर चैनल पे देना है। किसके लिए, यदि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में दे, पर्सनल से रिलेटेड मैटर है तो पर्सनल डिपार्टमेंट में दे, मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे, जिससे कि क्या हो सके कि वो प्रॉपर तरीके से उसमें वर्क हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग बना सके। थर्ड पॉइंट आता है वो है स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन मीन्स होता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है इंफॉर्मेशन, वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके, सबको अच्छे तरीके से बता सके, और वो आउटसाइडर्स में क्या चल रहा है, इसके साथ साथ एनुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की, इसके साथ साथ मैनेजर्स को
ये सारी चीजें भी सर्कुलेट करनी होती है अपने एम्प्लॉयज के बीच में कि हमारा कितना अप्स हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। तो यहाँ पे स्पोक पर्सन मीन्स होता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट विथ सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। कम्युनिकेट विथ सबऑर्डिनेट्स मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है सारी चीजें सबऑर्डिनेट्स में, टीवी इंटरव्यूज चैनल्स में, और आपको सर्कुलेट में जो मतलब बिजनेस न्यूज होती है, या आपको सोशल में, सोसाइटीज में, ये सारी चीजें बतानी होंगी कंपनी में कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या क्या हम डिसीजन टाइम टू टाइम ले रहे हैं। ये सारे सबऑर्डिनेट्स करना है हमको, किनके बीच में, सोसाइटीज के बीच में और अपने एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। तो आज हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका डिसीजनल रूल्स का। डिसीजनल रोल्स का। अब डिसीजनल रोल्स में हमारे पास क्या आता है, डिसीजनल रोल्स में हमारे पास एक्शंस। डिसीजंस का मतलब ही होता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। यहाँ पे आप एक एक्शन लेने को जा रहे हैं, जितनी भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, उन सब से अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन ये आपका हो गया यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड हो गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी लेंगे। सिग्निफिकेंस किस बात का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ चॉइसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ चॉइसेस। अब आप कहेंगे मैम ने पहले सिग्निफिकेंस कहा फिर चॉइसेस क्यों कहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज रहते हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। अब आपको यहाँ पे ये अल्टरनेटिव डिसीजन में चॉइसेस को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा हम चॉइस सेलेक्ट करें जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग क्या हो सके, परफेक्ट हो सके। उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ही उसके डिसीजन पे बेस होगी। तो ये बहुत क्रिटिकल टास्क होता है डिसीजन लेना कि कौन सा डिसीजन हम लें, कौन सा चॉइस सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा क्या हो सके, सक्सेसफुल पॉइंट आ सके, ठीक है ना, या टास्क अचीव हो सके। तो इसमें हमने उन्होंने जो पॉइंट दिए थे वो 4 थे। पहला था एंटरप्रेन्योरशिप, यही था ना। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स होता है इनोवेट करना, इनोवेशन करना, नई नई चीजें लेकर आना, आइडेंटिफाइज करना अपॉर्चुनिटीज को, फाइंड मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं बनी रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेंजेस लाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इससे जरूरी नहीं है मार्केट में आप कितना नया से नया और बेटर ला सकते हैं, ये कॉम्पिटिटर को डिफीट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने इंसिस्ट किया है। थर्ड पॉइंट, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका डिस्टरबेंस हैंडल। डिस्टरबेंस हैंडल मीन्स होता है कि हर वो डिस्टरबेंस एक्सपेंसेस, सप्लाई चेन हो, एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो, वे सारे डिस्टरबेंस हैंडल्स जो होंगे उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करना है, उनको देखना है, जिससे कि आपका क्या हो सके, डिसीजन मेकिंग में कोई भी आपके पास ऑब्स्टेकल्स ना आ सके। तो डिस्टरबेंस हैंडल्स के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
कि एम्प्लॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सप्लाई चेन, एम्प्लॉयज डिस्प्यूट, एम्प्लॉयज के बीच में जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स हुए हैं, यदि उनके मन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट्स आ रहा है यानी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपस में, तो उसको हैंडल करने की कोशिश करना। सप्लाई चेन की सप्लाई में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है तो ये सारे डिस्टरबेंस हैंडल कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसको पहले ही क्या कर सके, शार्ट आउट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिसोर्स एलोकेशन। अब आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है रिसोर्स एलोकेशन। तो ये डिटरमाइन करना यहाँ पे कि कहाँ कहाँ आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। यदि आपका रॉ मटेरियल, ठीक है ना, अल्टरनेट, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी कि रॉ मटेरियल जो मिल रहा है वो आपकी अवेलेबिलिटी जहां से हो रही है, यदि उसका अल्टरनेट आपके पास है, बाय चांस आपकी अवेलेबिलिटी यहाँ से हो रही है और वो आपको रिसोर्सेज एलोकेशन में ऑब्स्टेकल पड़ रही है, तो आप उसका अल्टरनेट क्या अरेंज कर रहे हैं। ये सारा डिसीजन मेकिंग आपको पहले ही अपने प्रोसेस में यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से करने से पहले माइंड में सेटअप करना होगा, डिसीजन मेकिंग में रखना होगा कि यदि ये नहीं होगा तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोसेस हो रही है वो कैसी होती रहनी चाहिए, कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका और लास्ट है वो है निगोसिएशन। निगोसिएशन मीन्स होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनके बीच में या शेयर होल्डर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज के बीच में भी हो सकती है ना। निगोशिएशन आपका एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है। निगोशिएशन आपका शेयर होल्डर्स एंड शेयर डिवेंचर्स उन सबके बीच में हो सकता है, जिससे कि आपके जो भी आपका यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डिस्प्यूट आया है, उनके बीच में एक ऐसा निगोशिएशन पॉइंट बना के रखना जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टास्क अचीव अच्छे से हो सके। वो मैनेजरियल रोल्स जो हैं वो सारे पूरे कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से आज हमने मैनेजरियल रोल हेनरी मिन्सबर्ग के द्वारा 10 मैनेजरियल रोल्स जो कि कैटेगराइज किए गए हैं 3 हेडिंग के द्वारा, पर्सनल, इंटरपर्सनल और डिसीजनल रोल्स के रूप में। आज के लिए हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे जो कि मिन्सबर्ग की रोल का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। थैंक यू सो मच।